हेलो माय डियर्स, आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑल ऑफ यूर मोस्ट वेलकम हियर। आप मेरे से सीखने वाले हो साइंस, 10th साइंस विज्ञान के बारे में, जो कि बेसिकली आपका 3 भागों में बटा हुआ होता है। फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फिर ये अलग अलग बुक्स के फॉर्म में नजर आएंगी, लेकिन अभी अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से 3। एक आपका रसायन विज्ञान, दूसरा आपका भौतिक विज्ञान और तीसरा आपका जीव विज्ञान। और चौथा एक आपका सेक्शन होता है जहां पे आपको अपने पर्यावरण के बारे में, आपको अपने इकोसिस्टम के बारे में, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, और क्या क्या एनर्जी के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे सूर्य हुआ जो आपको एनर्जी लगातार बिना खर्चा पानी के दिए जा रहा है, तो इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। किताब में अगर बात किया जाए तो क्रम में जो दिया होगा, पहले आपका केमिस्ट्री दिया होगा, और फिर आपका बायो दिया होगा, और उसके बाद फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, और लास्ट में आपको ये पर्यावरण क्या है और जो भी प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो भी नेचर ने हमें दे रखा है, अलग अलग संसाधन जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ये सब के बारे में जानने को मिलता है। ठीक, यानी कि पहला जो आपको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, और सेकंड जो होगा आपका जीव विज्ञान, बुक के अकॉर्डिंग लिख रहा है, जो कि आपके एनसीईआरटी में जैसा क्रम में अरेंज किया हुआ है। तीसरा आपका भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, और चौथा एक तरीके से वही ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। तो रसायन विज्ञान से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं 20 नंबर के बनते हैं, जीव विज्ञान से भी 20 नंबर के, भौतिक विज्ञान से 25 नंबर का, और 5 नंबर का आपका वही पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा के स्रोत, जो कि आपका पहले नहीं हुआ करता था। पहले तो यही 3 होते थे, लेकिन वो चैप्टर जब से आपकी एनसीईआरटी लागू हुई, ठीक है, एनसीईआरटी जो कि काफी अच्छी किताब मानी जाती है, आपका काफी अच्छी बुक होती है ज्ञान की दृष्टि से, तो इन तीनों के अलावा फिर वो ऐड कर दी गई। ठीक है, आपको सारे पढ़ने हैं आपके एग्जाम में। जैसे अगर 3rd मंथली होता है, 6 मंथली होता है, तो इससे भी चैप्टर आते हैं, इससे भी आते हैं और इससे भी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो पढ़ने का प्रोसेस होगा, एक इससे फिर एक इससे फिर एक इससे, यानी अल्टरनेट करके हम लोग चीजों को सीखेंगे और पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप साइंस को रटना नहीं है, आपको साइंस रटोगे नहीं बल्कि फील करते हुए सीखोगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। ठीक है, हर कोई भी टॉपिक, और अगर कहीं न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है, तो आप हर एक चीज को बिल्कुल फील करते हुए सीख पाओगे। बस आपको मेरे साथ बने रहना होगा। ठीक है, ऑफलाइन तो क्लासेस चल रही हैं, काफी समय से चल रही हैं, मतलब 1 माह से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो लोग भी मुझे ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे नंबर पे संपर्क कर लेना जो शुरुआत में दिया हुआ था। ठीक है, और बाकी ऑनलाइन यहाँ पे तो आपको सुविधाएं मिलती रहेंगी जो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर, मतलब कोई भी आपको कॉस्ट यहाँ पे ऑनलाइन के लिए पे नहीं करना है। ठीक है, अच्छा लगेगा तो बाकी अपने अन्य साथियों को भी आप इसे बढ़ाते रहना। ठीक है, और चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ना भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे हम लोग रसायन विज्ञान, फिर आपका जीव विज्ञान। ठीक है, इस तरीके से एक एक चैप्टर आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में जो आपका पहला चैप्टर होगा फिजिक्स में, यानी कि जो भौतिक विज्ञान आपका है, इसमें पहला पाठ जो होगा उसका नाम होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे ताकि चैप्टर आपको इंटरेस्टेड लगे जो। ठीक है, चैप्टर लंबा ना लगे, क्योंकि जब भी कोई भी अगर मूवी ही आपको 5-6 घंटे का एक भाग में बना दिया जाता है, ठीक है, तो अच्छी से अच्छी मूवी भी आपको बोरिंग लगने लगेगी। ठीक है, अब इतना लंबा नहीं, आप चीजें शॉर्ट में चाहते हो। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को भी हम लोग 2 पार्ट्स में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पहला जो परावर्तन होगा और दूसरा क्या होगा, अपवर्तन।
ये दोनों ही घटनाएं किससे संबंधित हैं? प्रकाश से संबंधित है। तो चलो भैया हम लोग सबसे पहले, यानी पहली बात तो पार्ट का नाम अब हम लोग ये कर लेंगे, अपवर्तन को दूसरा पार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश है क्या, लाइट क्या है, लाइट क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश अगर वर्ड है या लाइट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जैसे कमरे का मैं अगर लाइट ऑफ कर दूं तो हमें चीजें क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है, अगर कहीं से लाइट बाहर से ना आ रही हो तो, ठीक। तो सिंपल सी बात है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो लाइट क्या है? लाइट क्या आपका एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा के और भी कई अलग अलग रूप हैं, जैसे उष्मा, उष्मा या हीट, ये भी एनर्जी है जो आपको लकड़ी से जलाने से मिलती है, ठीक है भाई। खाना पकाने के लिए आपको हीट चाहिए होता है। फिर आपको पंखा चलाने के लिए, यानी वो वैद्युत ऊर्जा है। और ये भी प्रकाश भी आपका एनर्जी है, ऊर्जा है, जो कि आपको वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। विदाउट लाइट आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, ठीक है। तो किसी से भी अगर पूछा जाए तो बोलेगा भैया लाइट से ना या प्रकाश से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में थोड़ा अब अगर एक इसके बारे में सीख रहे हो तो थोड़ा आपको और एडवांस जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो तो भाई ये तो सभी जानते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो तरंग के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है? वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में चलती, तरंग के रूप में। और वो तरंग का भी नाम क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी तरंग? वैद्युत चुंबकीय तरंग, जिसके बारे में आपको 12वीं में, 12th में पढ़ने को मिलता है। एक छोटा सा शब्द आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर काफी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। तो अभी आप तरंग, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, और एक किसके रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलेगी। तरंग क्या है? दिमाग में खटक रहा बता रहा हूं। अभी पहले कुछ सिंपल बातें और कर लेते हैं। प्रकाश हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में संवेदना उत्पन्न करेगा? हम लोग, भगवान ने ना हम लोगों को, नेचर ने 5 सेंसर दिए हुए हैं, 5 सेंसरीज दिए हुए हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय इसको बोलते हैं, जिससे आप कुछ ना कुछ अनुभव करते हो। जैसे नाक से गंध को अनुभव करते हो कि सड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं आपका साथी ने आपको बासी तो नहीं खिला दिया। तो जो स्मेल होता है नाक से, जीभ से स्वाद को, कान से साउंड को, कान अगर आपका बहरा हो जाए तो आप साउंड सुन ही नहीं पाते हो, ठीक है। ये स्किन जो होती है, ठंडी जाड़ा गर्मी बरसात, ठंडी जाड़ा मतलब एक ही हुआ, तो आप उससे कोई चीजें गर्म है ठंडी है आप तुरंत ही टच करते हो, मालूम पड़ता है भाई ये गर्म है। तो त्वचा भी आपकी ज्ञानेंद्रिय में आ जाती है। तो और ऐसे ही आंख यानी प्रकाश किसमें संवेदना उत्पन्न करता है? तो अगर कोई पूछ दे कि प्रकाश को आप किससे सेंस करते हो? कान से। कान से क्या लेना देना भाई? अंधेरा रहे तो भी कोई चिल्लाएगा तो कोई सुनाई नहीं देगा? सुनाई देगा। जीभ में टेस्ट का क्या लेना देना लाइट से? लाइट रहे चाहे ना रहे, आप खाओगे तो तीखी चीजें मीठी थोड़ी हो जाएंगी, या मीठी चीजें तीखी थोड़ी हो जाएंगी, जो है, ठीक है। तीखा है तो तीखा, मीठा है तो मीठा। स्मेल से जो गंदी महक रही है, लाइट रहे तो भी गंदी महकेगी, लाइट चली जाए तो भी गंदी ही महकेगी। अच्छी है तो फिर अच्छी महकेगी, और क्या। तो लाइट का बिना लाइट के कौन काम नहीं कर सकता? आपकी आंखें, प्यारी प्यारी आंखें, ठीक है। तो संवेदना, प्रकाश संवेदना उत्पन्न करेगा, किसमें उत्पन्न करेगा भैया? मेरे आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। आपकी ये जो आंखें हैं, जो नेचर ने दो आंखें दे रखी हैं, बात करेंगे क्यों 2 है आंखें, इसके पीछे उद्देश्य क्या, कुछ ना कुछ कारण है, हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो भाई ये चीजें हो गई। अब तरंग का मतलब क्या होता है? तरंग का मतलब होता है हलचल, डिस्टरबेंस। जैसे आप पानी में पत्थर मारे होगे तो क्या होता है? हलचल उत्पन्न हो जाती है, और वही हलचल आपका धीरे 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 किनारों तक पहुंच जाती है। तो तरंग एक प्रकार की हलचल होती है जो कि एनर्जी को, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। आपने एनर्जी मार के तो एनर्जी, ठीक है, आपको पड़ी होगी, ठीक है, तो एकदम पूरा झंझना जाता होगा। तो एनर्जी आपने पत्थर से जब मार रहा तो एनर्जी आपने एक जगह दिया, ठीक है, यानी वहीं के केवल पानी के कण ऊपर नीचे होने चाहिए थे, लेकिन आप देखते हो धीरे 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 पूरे पानी में उथल पुथल मच जाती है, जो, ठीक है। तो तरंग एक प्रकार की हलचल है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है,
ठीक है। और ये तरंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है वैद्युत चुंबकीय तरंग और एक होती है यांत्रिक तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग की खासियत थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। फिलहाल ये तो अभी आपका आगे की क्लास का विषय है, मतलब वहां पे हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा 12वीं में। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब यानी इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम रहे या ना रहे, ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए सूर्य की रोशनी जरा देखिए पृथ्वी पे पहुंच आ रही है, बीच में अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है। माध्यम मतलब ना तो वायु के कण है ना कोई हवा है, ठीक है, कोई भी कण नहीं है। अभी मैं यहां बोल रहा हूं, ठीक है, तो हमारी आवाज जो निकल रही है ये भी तरंग के रूप में निकल रही है, लेकिन ये यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और इसे चलने के लिए माध्यम चाहिए, कोई ना कोई सहारा चाहिए। और किसके सहारे जा रही है? वायु में छोटे छोटे कण है, उनके सहारे आपके कानों तक पहुंचती है। कान पे होता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जब होता है तो उस वाइब्रेशन को दिमाग आपका आवाज में कन्वर्ट करके सुन पा रहा है। अभी कमरे को में से हवा को निकाल दिया जाए, निर्वात कर दिया जाए, मैं चिल्लाता रह जाऊंगा, आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे स्पेस में लोग जाते हैं अंतरिक्ष में, अभी यहाँ पे हो तो आप बिल्कुल बैठ के फेस टू फेस आप बातें कर पा रहे हो, ठीक है, आप मुझसे आप बोल रहे हो, सामने वाले को सुनाई दे रहा है। लेकिन अंतरिक्ष में आप ऐसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको वहां पे कई सारे यंत्र इस्तेमाल करने पड़ते हैं, माइक्रोफोन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात, वैद्युत चुंबकीय तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब जरा देखा जाए तो जब प्रकाश चलता है, तो प्रकाश चलेगा तो इसकी स्पीड होती है, चाल होती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश बड़े हाई स्पीड से चलता है, इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी चाल है। और ये चाल किसमें है? निर्वात में है, निर्वात, ठीक है। निर्वात यानी वैक्यूम बोलते हैं अंग्रेजी में, वैक्यूम, VACCUM, वैक्यूम। निर्वात का मतलब निर्वात, जैसे आपने सुना होगा निर्जल, निर्जल व्रत, ठीक है, निर्जल माने बिना पानी के। ऐसे वात माने वायु होता है और निर मतलब बिना वायु के, यानी जहां से हवा को भी हटा दिया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात। जैसे कमरे में आप जहां भी बैठे होगे, मैं यहाँ क्लास ले रहा हूं, तो अगर यहां से हवा को हटा दूं तो फिर क्या कहलाएगा? निर्वात। और मैं यहाँ पे एक पल भी ना टिक पाऊं, क्योंकि उसी हवा में ऑक्सीजन है, उसी से मैं सांस ले पा रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि निर्वात यानी जहां पे हवा, क्योंकि हवा में भी छोटे छोटे कण होते हैं। और आपने देखा होगा जब भी किसी झरोखे से या खिड़की से रोशनी आती है तो उस रोशनी के सहारे वो कण क्या होते हैं? बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। ये घटना होती है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे। हाँ, तो भाई चलो, तो प्रकाश की चाल जो निर्वात मतलब कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, तो वहां पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपसे बोल देगा, परीक्षा में पूछ देगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा और इस सवाल में भी काम आएगा, ठीक है। बात करें अगर वायु में, तो वायु में होता है 2.997 कुछ ऐसा करके होता है, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 2.97 अप्रोक्सीमेटली, मतलब कुछ ऐसा ही है। तो इतनी होती है। तो अगर देखा जाए तो ये देखो 2 रुपया 99 पैसा, तो क्या राउंड फिगर में अगर देखो तो 3 ही ये भी है, 10⁸8, 10⁸8 सब कुछ समान है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.997 है, 2.97 ऐसा कुछ जो भी हो, तो ये लगभग क्या है? समान है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो चाहे सवाल में निर्वात बोला रहेगा, चाहे वायु बोला रहेगा, दोनों के लिए वैल्यू यही रखा जाएगा, 3 × 10⁸8। किसके लिए? इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, आसान कैलकुलेशन के लिए। लेकिन आपको ये वैल्यू याद तो नहीं रखनी है, लेकिन बताया क्यों? ताकि अगर मान लो ऑप्शन में दे दे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, और ऑप्शन में वायु भी दे दे और निर्वात भी दे दे, तो कोई लोग दोनों मार दो कि सर आपने बोला था वैल्यू 3 × 10⁸8 दोनों का रख देना। ना भैया ना, गलती हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तब आप किस पे मारना? निर्वात पे, ठीक है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। चलिए चीजों को नोट करते रहिएगा, बाकी नोट्स जिन्हें भी चाहिए होगा आप मुझे नंबर पे संपर्क कर लेना या मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, आपको PDF मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक। चलो भैया, तो ये तो हो गया कि प्रकाश की चाल कितनी है, और बड़ी देखो ना कितनी खतरनाक चाल है, 3 × 10⁸8 बताया,
मीटर प्रति सेकेंड, या इसे को अगर मैं बोलूं तो किलोमीटर में, तो 3 गुणे 10 पे घाते, यानी 1000 से भाग करोगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा, यानी 10 पे घाते 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मैंने 10 पे घाते 3, तो 3 5 8 वही आ जाएगा, इतनी होती है। क्योंकि किलोमीटर में इसलिए लिखा क्योंकि आपको ना गाड़ी में जो स्पीड नॉर्मली देखने को मिलती है इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्पीड जो गाड़ी में बताते हैं ना मीटर में सामने, ठीक है। तो भैया मेरे बोलो ना कितना, 3 क्या 0 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। भाई मेरे 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पहुंच गई। यहां से लखनऊ की दूरी 350 अप्रॉक्स, लगभग 350 या 300 जाने में ट्रेन से 6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और मतलब 10 किलोमीटर चलने में तो कितना टाइम आपको लग जाएगा साइकिल से चलना हो तो। यहाँ देखो ना सेकंड पलक झपके नहीं कि मतलब कहाँ पहुंच गई, 3 लाख किलोमीटर पहुंच गई। मतलब जबरदस्त इसकी स्पीड है, हाई स्पीड है, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश की चाल कितनी होती है उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। बात करें तो नॉर्मली प्रकाश जो है सामान्यतः प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। लेकिन यही जब आप आगे मतलब अगर लाइट को मैं सीधे मतलब 2 दफ्ती ले लो, दोनों में छेद कर लिया, यहां भी छेद कर लिया, लाइट इधर मैं जला रहा हूं, ठीक है, इधर लाइट जला रहा हूं, तो अगर दोनों का छेद बराबर में है तो लाइट उस पार पहुंचेगा। और अगर छेद ऊपर नीचे कर दे तो फिर लाइट क्या करेगी, उधर सामने दीवार पे या सामने नहीं पहुंचेगी, ठीक है। क्योंकि लाइट जो है तो यहां से आप सिंपली बोलते थे कि लाइट भैया सीधी रेखा में चल रही है। लेकिन बता दूं अगर यही छेद बड़े सकरे हो, ठीक है, माने बड़ा पतले हो, और चौखार माने नुकीला हो, शार्प हो, तब आप देखोगे कि जहां लाइट जहां नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब अगर ये लाइट मैं ऐसे डालूंगा तो लाइट सामने ही जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, तो नीचे भी लाइट जाने लगेगा, बशर्ते ये जो किनारा है वो नुकीला हो, चौखार हो, बढ़िया शार्प हो, जैसे पत्ती में होता है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, लेजर लाइट ले लेना, पत्ती कमरे में लाइट बुझा देना, कमरा मत बुझा देना जो है, ठीक है, आग लगा के। आपको पत्ती मतलब लाइट ऑफ करना और लाइट ऐसे डालोगे पत्ती पे तो आपको देखोगे ना कि लाइट अब एक जगह नहीं, बल्कि पत्ती नहीं है तो लाइट केवल एक जगह पड़ेगी, और जब पत्ती ले लोगे रास्ते में रखोगे तो अब देखोगे लाइट कई जगह पे ऊपर और नीचे भी जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी जा रही है। इसका मतलब लाइट जो है वो सीधी रेखा में नहीं बल्कि रास्ते से मुड़ती भी है। तो इसको बोलते हैं विवर्तन, जो अभी आपके इस क्लास की चीजें नहीं है, केवल जानकारी के लिए बताया। अभी आप केवल ये समझिए कि प्रकाश सामान्यतः नॉर्मली किस रेखा में, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। और प्रकाश का जो नेचर है, प्रकाश का जो प्रकृति है, प्रकाश का प्रकृति क्या है, प्रकृति जो है वो द्वैत प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है, द्वैत प्रकृति है, मतलब डुअल नेचर है, डुअल डुअल डुअल, दैत्य वाला द्वैत नहीं है, दैत्य राक्षस वाला नहीं है, ये द्वैत माने 2 डबल, जिसको डबल या डुअल सिम मोबाइल जब खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है डुअल सिम, यानी डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब ये प्रकाश जो है कण की भी तरह व्यवहार करती है और तरंग की तरह व्यवहार करती है, दोनों की तरह इसका व्यवहार है, ठीक है। कण की तरह का मतलब कि अगर आप पत्थर मारोगे तो वो सामने जाएगा और उसी सामने जिधर भी मारोगे तो वहीं लगेगा। लेकिन जब पत्थर को पानी में मारते हो और पानी में जो हलचल बनती है तो केवल किसी एक दिशा में नहीं जाती है, वो चारों तरफ जाती है। कुछ ऐसी कोई पत्थर में रहता, पत्थर मारते एक अपने दुश्मन को, सामने कई सारे मारते एक, और वो बंदूक से एक गोली निकलती है और पूरे फैलते हुए सबको खत्म कर देती है एक गोली से ही जो है, ठीक है। कितना मजा आ जाता है, ठीक है। यानी अगर वो गोली किसकी तरह व्यवहार करने लगे, तरंग की तरह व्यवहार करने लगे। क्योंकि पानी में जब पत्थर मारते होगे तो जो तरंगे बनती हैं वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं, एक दिशा में नहीं, बल्कि चारों ओर बनती हैं। ऐसा है क्या कि खाली पानी इधर में ही केवल हिलेगा, बाकी जगह का नहीं। आप देखो चारों तरफ वो हलचल बनती है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, वो भी यहां से सीखते रहे, इसका लाभ लेते रहे, ठीक है।
और बाकी आपसे केवल मेरा फी जो अगर कहा जाए तो यही रहेगा कि थोड़ा जीव जंतु को भी आप अपना भोजन वोजन दे दिया करें। ठीक है, गर्मी आ रहा, गर्मी में आप पानी वानी रख दिया करें ताकि जो भी जानवर होते हैं उन्हें पानी पीने में मतलब इधर उधर भटकना ना पड़े। यही मेरे लिए आपका फीस होगा अगर आप लोग जो भी मतलब जो भी आप जिस तरीके की भी हेल्प लोगों की कर सको। ठीक है, खास करके जीव जंतुओं की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में। इसके आगे कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में मुझे लिख देना। ठीक है, आप लोगों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू।